आज के इस सत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय पाठक जी, विजबान मीडिया परिवार के इस अनुष्ठान के संयोजक आदरणीय मफतलाल जी, आइए मेरा क्रम है, मेरे बाद अध्यक्ष महोदय काव्य पाठ करेंगे। मैं थोड़ी देर आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ जहाँ आपका मन करे आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ, सुनिएगा। कि भारती की वंदना समर्चना समाहित हो शंखनाद वक्त का सुनाने तुम्हें आया हूँ। देश के निमित्त लड़े और बलिदान हुए याद उनकी पुनः कराने तुम्हें आया हूँ। वो सत्ता के पुजारी झूमने लगे घमंड में तो उनसे सजग करवाने तुम्हें आया हूँ। वो राष्ट्रभक्त नौजवान क्रांति की मशाल लेके एक बार फिर से जगाने तुम्हें आया हूँ। राष्ट्रभक्त नौजवान क्रांति की मशाल लेके एक बार फिर से जगाने तुम्हें आया हूँ। कि सीमा की सुरक्षा हेतु जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। वो भूखा रहे कर नंगे पाँव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। और मेरा संकल्प क्या है, मैं लगभग 1985 से हिंदी कविता के मंच पर हूँ। मेरा संकल्प 4 पंक्तियों में पढ़ रहा हूँ कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत मैं न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा। और श्रद्धेय पाठक जी के चरणों में खड़े होकर आदरणीय व्यास जी की छत्र छाया में अपने खानदान का परिचय पढ़ रहा हूँ। अपने नए छोटे भाइयों को बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार कवि लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो देखकर शर्म आती कि ये भी कवि हैं। कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। और जन्म से ही पकड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मारता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई। और एक इशारा श्रद्धेय व्यास जी ने किया था, मुझे एक छंद याद आ गया अपना पुराना, कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वो ही सागर की गहराई नापने लगे। जो मुंह खोलता है वो शहीदों के खिलाफ, सेना के खिलाफ, सैनिकों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, उनके खिलाफ बोलता है जिनके वंशावली इस देश में ईमानदार रही है। और वो लोग बोलते हैं जो वंशावलियों से बेईमान रहे हैं। तब मैंने इशारा किया है, चूँकि मीडिया का कार्यक्रम है, बहुत ईमानदारी से इशारा कर रहा हूँ, मेरा इशारा समझ जाएं तो फिर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। वो जाति पंथ धर्म देश बांट के भरा न पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे। और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो गांधी और सावरकर का चरित्र बांचने लगे। जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, तो शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। वो प्राण दे के देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में न कोई भीख लेंगे हम। वो मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान खींच लेंगे हम। अब के जुबान खो। और मेरे 2-3-4 छोटे नौजवान भाई बैठे हैं जिन्हें सुनकर आज मैं तृप्त हुआ। प्रभात जी हैं, हमारा उत्कर्ष है, हमारा शिवम है, हमारे गोविंद भाई हैं। मैं इन तमाम नौजवान मित्रों को 4 पंक्ति भेंट कर रहा हूँ अपने छोटे भाइयों को। कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है।
कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। शम्मा जलती है तो हथेली पर जान लिए, मस्त हो के जैसे परवाना चल देता है। ओ सीमा का सिपाही जब देश की पुकार सुन गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है, वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। तो क्लेश को मिटा दे, विद्वेष को मिटा दे और प्यार को जगा दे, हमें ऐसी वाणी चाहिए। दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे, यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। वो गिरतों को थाम लेना, रुकने का नाम ले जो, यारो ऐसी एक जिंदगानी हमें चाहिए। और देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो, ऐसी जोरदार अब जवानी हमें चाहिए। देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो, ऐसी जोरदार अब जवान। एक इशारा कर रहा हूँ और इशारा श्रद्धेय व्यास जी ने भी किया था, मैं उनके स्वर से स्वर मिला रहा हूँ, उनका अनुज हूँ, उनकी छत्र छाया में उनके स्वर को थोड़ा सा गाढ़ा करना चाह रहा हूँ कि दुनिया को परिवार मान कर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, सबको याद रखना और ये 4 पंक्ति सुनना कि दुनिया को परिवार मान कर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा मैं। और पटेल क्या है? पटेल एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है। पटेल एक वृत्ति है। पटेल एक राष्ट्रभक्ति का सबसे शिखर स्तंभ है। उस पटेल के चरित्र पर मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। कि जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। और देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग 70-72 साल में किसी का हुआ तो वो गांधी का हुआ। उनके नाम का भी हुआ और उनके विचार का भी हुआ। उनके नाम के जो सबसे युवा नेता हैं, सबसे ताज़ा गांधी हैं। अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले एक बहुत बढ़िया बयान दिया। बढ़िया तो क्या दिया, जिस दिन से दिया है मेरा सिर दुख रहा है। उन्होंने कहा महात्मा गांधी जी के साथ 3-4 महिलाएं रहती थी और अमुक व्यक्ति के साथ आपने कभी महिलाएं देखी क्या? अब ये कोई बात है क्या? लेकिन मैंने गांधी जी को आश्वस्त किया कि दूध जीने भाता नहीं, चाय रास आती नहीं, छाछ दही लस्सी और पिए काफ़ी है। पेट जिनका खराब वेट भी हो लाजवाब, योग प्राणायाम करें और दवा साफी है। वो बिना तोले मोले बोल द्वेष का बढ़ाते घोल, बड़े बोले नेताओं का ब्रह्म अस्त्र माफी है। और गांधी बाबा तेरी पूंजी नष्ट करने के लिए मोदी मफलर नहीं राहुल गांधी काफ़ी है। गांधी बाबा तेरी पूंजी नष्ट करने के लिए मोदी मफलर नहीं राहुल गांधी काफ़ी है। तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी। कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे 2-2 हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे 2-2 हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे 2-2 हाथ। और बहुत सारे लोग इस देश में हैं, किसी को आज़ादी अच्छी नहीं लगती, किसी को हमारे भगवान अच्छे नहीं लगते,
किसी को वंदे मातरम अच्छा नहीं लगता, किसी को भारत माता की जय अच्छी नहीं लगती। कोई लखनऊ में ये कहता है कि फलाना फिर मुख्यमंत्री बन जाएगा तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। इन तमाम चेहरों को चिन्हित करिए, इन्हें पहचानिए। मैं इनकी सबकी जन्म कुंडली का इलाज बता रहा हूँ 4 पंक्तियों में आपको कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है, स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी बिलाज आज तुझे ही बचाना है। और शहीदों ने रक्त से जो लिखी हैं कहानियाँ वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से अब।